दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई घटना होने से पहले ही आपको उसका संकेत मिल गया हो? अचानक मन में आया हो आज उसका फोन आएगा और कुछ ही मिनटों में फोन बज उठे। आपने कोई सपना देखा और कुछ दिनों बाद वही दृश्य आपकी आंखों के सामने सच बनकर खड़ा हो गया। कभी किसी दुर्घटना का आभास हुआ हो और बाद में वही घटना घट गई हो। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे भीतर सच में कोई ऐसी शक्ति है जो समय से परे देख सकती थी? दोस्तों, इसी रहस्य का नाम है प्रीकॉग्निशन और हिंदी में पूर्वाभास, पूर्व ज्ञान या पूर्व बोध। आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है या विज्ञान इसे मानता है? क्या भारतीय अध्यात्म इसे हजारों साल पहले से जानता था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप इसे खुद विकसित कर सकते हैं? आज का ये वीडियो आपका समय के प्रति नजरिया बदल सकता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रीकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप किसी फिल्म की तरह भविष्य साफ साफ देखें, बल्कि ये भविष्य की संभावनाओं की ऊर्जा को महसूस करता है। यह हमें संकेतों के रूप में आता है, जैसे सपने में, अचानक विचार में, शरीर की बेचैनी में, दिल की धड़कन के बदलाव में या किसी अजीब सी शांति में। भारतीय दर्शन कहता है समय रेखीय नहीं है। पश्चिमी सोच कहती है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण कहता है समय एक चक्र है, सब कुछ एक ही चेतना धारा में बह रहा है। उपनिषदों में कहा गया है कालोस्यम आत्मा, अर्थात स्वयं आत्मा का विस्तार है समय। यदि समय स्वयं आत्मा का विस्तार है, यदि आत्मा समय से परे है तो चेतना भी समय से परे जा सकती है। योग शास्त्र में इसे कहा गया है त्रिकालदर्शिता, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देखने की क्षमता। जब मन की तरंगें शांत होती है तो चेतना समय की गहराई को छू सकती है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो विचार कम हो जाते हैं, आपकी भावनाएं शांत होने लगती हैं और शरीर पूरा रिलैक्स होता है और उसी क्षण आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। ये वही स्तर है जहां भविष्य की संभावनाएं संकेत देने लगती हैं, ऊर्जा पैटर्न महसूस होने लगते हैं। अब सवाल आता है कि क्या विज्ञान इसे मानता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ प्रयोग बहुत ही चौंकाने वाले हैं। 2011 में मनोवैज्ञानिक ड्रेल बैन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई, लेकिन ट्विस्ट यह था कि तस्वीरें बाद में रैंडमली चुनी जाती थी। फिर भी छात्रों की स्किन कंडक्ट्स, हार्ट रेट तस्वीरें दिखने से कुछ सेकंड पहले बदल गए, जैसे शरीर पहले से जानता हो कि क्या आने वाला है। इसे कहा गया प्रिस्टाइनमेंट एक्सपेरिमेंट्स। क्वांटम स्तर पर भी इसका रहस्य है। क्वांटम फिजिक्स में रेट्रो कैजुअलिटी की चर्चा होती है, जहां भविष्य का निर्णय वर्तमान को प्रभावित करता दिखता है। कुछ प्रयोगों में कणों ने ऐसा ही व्यवहार किया, जैसे उन्होंने भविष्य को, माप को पहले से ही जान लिया हो। क्या चेतना भी ऐसा कर सकती है? विज्ञान अभी निश्चित नहीं है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ है। इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है इब्राहिम लिंकन। लिंकन ने अपनी हत्या से लगभग 10 दिन पहले एक सपना देखा था। उन्होंने कहा व्हाइट हाउस में सन्नाटा है, लोग रो रहे हैं, एक शव रखा है और उस पर झंडा ओढ़े हुए है। उन्होंने पूछा कौन मरा है? उत्तर मिला प्रेसिडेंट हैज बी असाइंड। 24 अप्रैल 1865 को वास्तव में उनकी हत्या हो गई। क्या ये सिर्फ संयोग था या उनका अवचेतन आने वाले खतरे को पढ़ रहा था?
क्या यह सिर्फ पैटर्न रिक्रिएशन है? संभव है। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड लाखों सूक्ष्म संकेत पढ़ता है, लोगों का व्यवहार पढ़ता है, परिस्थिति का बदलाव देखता है, वातावरण की ऊर्जा देखता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड उन्हें समझ नहीं पाता। अवचेतन मन उन्हें जोड़कर भविष्य की संभावना का अंदाजा लगा लेता है और इसे कहा जा सकता है सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। सपनों में भी हमें बहुत कुछ दिखता है। कई लोग बताते हैं उन्होंने भूकंप का सपना देखा, कुछ दिनों बाद भूकंप आ गया। किसी बीमारी का सपना देखा, बाद में वही बीमारी सामने आ गई। सपने चेतना का सबसे मुक्त स्तर है। यहाँ समय की सीमाएं कमजोर हो जाती हैं। क्या आप ये क्षमता विकसित करना चाहते हैं? अगर हाँ, लेकिन धीरे, संतुलित और समझदारी से। अब हम बात करेंगे 7 शक्तिशाली अभ्यासों की। पहला है ड्रीम कोडिंग। सोने से पहले संकल्प लें, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना आने वाली है तो मुझे संकेत मिले। सुबह उठते ही सपने को लिखें। कुछ ही हफ्तों में पैटर्न दिखने लगेंगे आपको। स्टिलनेस मेडिटेशन, रोज 15 मिनट बस सांस देखें, विचारों को जानें और कुछ भी न पकड़े। धीरे धीरे सूक्ष्म संकेत स्पष्ट होने लगेंगे। प्रिकॉग्निटिव जर्नल, दिन में अचानक कोई विचार आए तो उसे लिख लें, जैसे नाम, संख्या, जगह, और बाद में उसकी तुलना करें। सिंबल मेडिटेशन, एक प्रतीक चुनें, आंख, वृत्त या मंत्र। अवचेतन प्रतीकों की भाषा में ही बोलता है। इंट्यूटिव डिसीजन ट्रेनिंग, रोज छोटे छोटे अनुमान लगाएं। आज कौन कॉल करेगा, कौन सी खबर आएगी, और फिर देखें कि आप कितने सही हैं। बॉडी अवेयरनेस, कभी कभी भविष्य का संकेत दिमाग नहीं शरीर देता है। अचानक बेचैनी होती है, हल्का सा डर लगता है और कभी अजीब सी शांति आ जाती है। इन्हें नोट करें और देखें कि इनका क्या असर होता है आपकी जिंदगी में। भावनात्मक शुद्धता, यदि मन डर, लाचार और अहंकार से भरा है तो संकेत भ्रम बन जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर की सफाई जरूरी है। डर को, लालच को, अहंकार को दूर करिए। प्रिकॉशनस कोई खेल नहीं है। यदि इसे भविष्य नियंत्रित करने, दूसरों पर प्रभाव जमाने या लालच के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मानसिक असंतुलन हो सकता है। ये एक शक्ति है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ। इसका उद्देश्य भविष्य बदलना नहीं, बल्कि वर्तमान को जागरूक बनाना है। हो सकता है आपका भविष्य पहले ही आपके वर्तमान को संकेत दे रहा हो। तो अगली बार जब आपको किसी घटना का आभास हो तो उसे केवल संयोग मत समझिए। शायद आपकी चेतना समय की दीवार के पार हल्की सी झलक देख रही हो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको गहरा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला रहस्य शायद आपके भविष्य से जुड़ा हो। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।